भारत एक उन्नत संस्कृति है। अपने बहुत समय से ये सुनते आ रहे हैं, आक्रमणकर्ताओं ने इतिहास बदल के भारत को एक गांव में पिछड़ी जनजाति के रूप में इसको अपने को पढ़ाया है, दिखाया है, हमारे इतिहास को बदल के रख दिया है। भारत की उन्नत संस्कृति के बारे में अपने को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, गलत जानकारी दी गई है। भारत के अंदर के पहले के हमारे पूर्वज जो थे वो खगोल शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान और मिनरलॉजी, जिसको हम धातु विज्ञान कहते हैं, उसके बारे में उन लोग की जानकारी आज की जानकारी से, आज के अब हमें जो पता है उससे भी ज़्यादा थी। क्योंकि इस चीज़ का पता तब चलता है हमें, जैसे उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने 9 रत्नों उसमें मिनरल्स को डिफाइन किया था। उन्होंने 9 जितने मिनरल्स, पत्थर, जितने भी रत्न मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, उनको उन्होंने 9 रत्नों में बहुमूल्य रत्नों में संज्ञा में 9 रत्न को डाला था। उस 9 रत्न में एक रत्न था मूंगा। जो मूंगा जो है वो कोई भी रकम से, आज एक लकड़ी है लेकिन अंग्रेज़ों ने आके उसको 9 जेम स्टोन कह दिया। इस कारण से लोगों में एक भ्रम हो गया कि मूंगा एक स्टोन है, जबकि एक मूंगा एक मिनरल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। ये एक समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले एक पौधे की लकड़ी है, और उस लकड़ी को भारत के अंदर में उस ज़माने में, पुराने ज़माने में इटली और जापान से इंपोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था उस कार्य। और हम भारतीयों को उसके बारे में जानकारी थी कि इस मूंगे की क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इससे हम काम ले सकते हैं। आयुर्वेद में उसका एक अलग स्थान बनाया गया था। आयात करने के कारण से वो उस समय बहुत महंगा पड़ता था, इसीलिए उसे बहुमूल्य रत्न में डाल दिया गया था। आज भी हमें ये पता है कि मूंगा सिर्फ 2 देशों में पाया जाता है, 2 देशों के समुद्र की तलहटी में पाया जाता है। एक है जापान, दूसरा है इटली। तो अगर आयुर्वेद के अंदर में, भारतीय आयुर्वेद में, अगर हम लोगों ने ये पाया कि मूंगे का स्थान है, मूंगे की भस्म को आयुर्वेद में यूज किया जा रहा है। चक्र संहिता, जो कि आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी किताब है, उसके अंदर में कई जगह पे मूंगे की भस्म का उपयोग के बारे में बताया गया है। अब इस मूंगे की भस्म आनी तो पड़ेगी जापान से या इटली से। इससे ये पता चलता है कि भारत का व्यापार संबंध जापान और इटली से उस ज़माने में था। और यहाँ आज के इतिहासकार हमें ये बताते हैं कि हम लोग गांव में रहने वाले एक पिछड़ी जनजाति थे, जिसे अंग्रेज़ों ने आके हमें उन्नत संस्कृति बनाया है। हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी थी वो उनसे बहुत ज़्यादा आगे थी, उन्नत थी, क्योंकि हमारे में बीमारियों का इलाज हो जाता था। आयुर्वेद से एक बीमारियों का इलाज हो जाता था। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक आज इस चीज़ को मानते हैं कि मूंगे के अंदर में औषधीय गुण हैं। आज जितनी भी ब्लड से, रक्त से या हड्डियों से होने वाले, मांसपेशियों से में बनने वाली दवाइयों में, विदेशी दवाइयों में मूंगे की भस्मी का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमें आयुर्वेद में बताया गया था, मूंगा अब हमारे आज के ज़माने में बताया जाता है कि कई सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि जिस तरह कोई क्रीम हमारे शरीर के चरम पे लगाई जाए, स्किन पे लगाई जाए, तो वो अपने आप शरीर सोख लेता है। जिस चीज़ को हमारी दरकार होती है वो शरीर के छोटे छोटे चरम छिद्रों से भी अंदर जा सकती है। उसी प्रकार मूंगे को अगर धारण किया जाता है तो शरीर अपने आप उस मूंगे की भस्म बना के अपने शरीर के अंदर में खींच लेता है। तो ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि अगर आप कोई मूंगे को 1 साल तक धारण कर लो, तो 1 साल बाद अगर उसको आपने वापस से वजन किया तो उसका वजन कम हो जाता है। वो वजन कम होता है, आपके शरीर ने उस मूंगे को खा लेता है।
उस कारण से वो आपका शरीर, मूंगा का वजन कम हो जाता है और आपके शरीर को वो औषधीय गुण जो मूंगे को से प्राप्त होने की थी वो मिल जाती है। जो मूंगा जो है उसका वो मंगल ग्रह का कारक रत्न है। वो मंगल ग्रह को के रुद्र स्वभाव को शांत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी लीगल राजकीय समस्या हो वो शांत हो जाती है। कोई अपने परिवार के अंदर में मधुर संबंध बनते हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस बारे में कहा गया है। मूंगों का बहुत उपयोग बताया गया है। जैसे कि अगर कोई राजकीय पुरुष या स्त्री जो राज के में कार्यरत है वो अगर उसको पहनते हैं मूंगे को, तो उसका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार ज्योतिष के अंदर में भी मूंगे का एक अपना स्थान है और ज्योतिष में मूंगे को एक बहुमूल्य, एक उच्च स्थान दिया गया है। मंगल जो ग्रह है वो पृथ्वी के एकदम पास होने के कारण पृथ्वी उसका हमारे मानव जनजीवन के अंदर में उसका बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर में। इस मूंगे के अंदर में खगोल शास्त्र भी है। इस मूंगे के अंदर में ऐसे ही बताया जाता है कि मंगल का जो आकार है वो त्रिकोणीय है। तो मूंगा जो है वो अगर त्रिकोण हो तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी प्रकार जौहरी मूंगे का जो त्रिकोण मूंगे होते हैं उनके दाम भी ज़्यादा लेते हैं, उनके का मूल्य बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार मूंगा जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी या बहुत भिन्न भिन्न कलर के अंदर में रंगों में आते हैं, जो कि एकदम डार्क, एकदम ज़्यादा लाल से घेरुआ और घेरुए से सफ़ेद तक जाता है। मूंगा अगर एकदम ज़्यादा डार्क हो, एकदम ज़्यादा लाल हो, तो उस लाल मूंगे का कलर की समानता अगर किसी सांड के रक्त के समान हो तो उसका मूल्य सबसे अधिक माना जाता है, जिसे अंग्रेजी में ऑक्स ब्लड कलर कोरल कहा जाता है। और उसी प्रकार जब मूंगा नारंगी कलर का हो जाता है तो उसे घेरुआ मूंगा कहा जाता है। उसके बाद मूंगा गुलाबी कलर का आता है और उसके बाद सफ़ेद कलर का आता है। सब कलर की अपनी अपनी विशेषता है और ज्योतिष शास्त्र में उनके अलग अलग महत्व और अलग अलग कार्य बताए गए हैं। जिस तरह जितना ज़्यादा उसमें लाल कलर होता है, लाल रंग होता है, उतना ज़्यादा उसका मूल्य होता है, उतना ज़्यादा उसमें प्रभाव होता है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर में घुन लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, उसी प्रकार मूंगे में भी कीड़े लगते हैं, जो कि काले काले स्पॉट्स के रूप में आप देख सकते हैं मूंगे के अंदर में। ये उसके प्रभाव को कमज़ोर कर देते हैं। इसीलिए ज्योतिष के लिए अगर किसी मूंगे को पहना जाए तो आपको बेदाग, साफ, स्वच्छ और तेज पावर का, ज़्यादा पावर का, ज़्यादा गहरे कलर का, ज़्यादा गहरे लाल रंग का ही मूंगा को धारण करना चाहिए। ये मूंगा पहनने से आपका शरीर हुष्ट पुष्ट, परिवार में सुख शांति और संपत्ति से दोष हट जाता है। इसके अंदर में मंगल दोष को निवारण करने के लिए मूंगे का पहनना ज्योतिष के अंदर में उत्तम बताया गया है। इसी प्रकार हम ये देख पाते हैं कि भारतीय संस्कृति में हर एक चीज़ का महत्व है। यहाँ तक कि एक छोटे से मिनरल जो कि परदेश में मिल रहा है, उसके बारे में हमें हमारी भारतीय संस्कृति में जब बताया जाता है और लोगों में और हमारे खुद के ही आज की शिक्षा प्रणाली में ये बताया जाता है कि हम गरीब थे, हम पिछड़ी जनजाति थे, हम असामाजिक थे, हम जंगलों में रहते थे, हम भारतीय कोई जंगल में नहीं रहते थे, हम लोग उन्नत संस्कृति थे। इन विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने हमारा इतिहास बदल दिया। हमें पुराने ज़माने के अंदर में हमारे जो शास्त्र थे उनको ख़त्म कर दिया, उनको दबा दिया और हमें तलवार की जोर पे दबा के हमारी संस्कृति को दबाया गया। किंतु आज हमें छोटी छोटी सी चीज़ों से ये पता चलता है कि हमारा व्यापार विदेशों में यूरोप तक था, हमें
मिनरल के विदेश में पाए जाने वाले मिनरल के बारे में हमें भारत में जानकारी थी, उसकी गुणवत्ता के बारे में भारत में जानकारी थी, और उसका एक ज्योतिष, खगोल शास्त्र और जो उसकी मिनरल की औषधीय गुण है उसके बारे में हमें सबको पता था। मूंगा को धारण कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसके मंगल का दोष हो अथवा न हो, क्योंकि शरीर के लिए वो बहुत उपयोगी है। शरीर को हुष्ट पुष्ट करने के लिए मूंगे का बहुत लाभ है। मूंगा आपके शरीर को हुष्ट पुष्ट रखता है। इस कारण से प्रथम जो संपत्ति होती है वो आपका स्वस्थ शरीर होता है। तो स्वस्थ शरीर पाने के लिए मूंगे को धारण करना अनिवार्य है और करना ही चाहिए। मैंने एक फोटो